नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात यूपीएससी परीक्षा के रिजल्ट की, जिसमें बेटियों ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया है। बेटियों के जलवे के साथ यूपीएससी में बिहार का भी जलवा दिखा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। इस बार भी यूपीएससी की परीक्षा में बेटियों ने जलवा दिखाया है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर लड़कियों ने ही कब्जा जमाया है। पहला स्थान श्रुति शर्मा ने हासिल किया है, जबकि दूसरा रैंक अंकिता अग्रवाल ने और तीसरा स्थान गामिनी सिंगला के नाम रहा। टॉप 5 रैंक होल्डर्स में 4 लड़कियां शामिल हैं। टॉप करने वाली श्रुति और उनका परिवार इस बड़ी कामयाबी पर बेहद खुश है। श्रुति की माने तो उनकी रणनीति और मेहनत ने ही उनको यहाँ तक पहुँचाया। स्ट्रैटेजी तो वही है जो बोलते हैं कि कोर्सेज लिमिटेड रखना। उसके बाद मैंने खुद से अपने नोट्स में बनाती थी, न्यूज़पेपर से अपने ऑप्शनल के भी मैंने नोट्स बनाए थे। यूपीएससी की परीक्षा में बिहार के अभ्यर्थियों ने भी बाजी मारी है। औरंगाबाद के शुभ्रा ने यूपीएससी की परीक्षा में 197वां रैंक हासिल कर औरंगाबाद जिले का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया। शुभ्रा के पिता एक किसान हैं और उनकी मां एक गृहिणी। शुभ्रा ने दूसरी बार भी यूपीएससी की परीक्षा पास कर ये साबित कर दिखाया है कि कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति यदि मजबूत हो तो संसाधनों की कमी सफलता की राह में कभी बाधक नहीं बनती। ज़्यादा खुश है और दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इतना अच्छा रैंक लाने के लिए, और उसका कभी ना हारने वाला एटीट्यूड जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगर मन में सच्ची लगन हो तो सफलता आपके कदम चूमती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मुजफ्फरपुर के विशाल ने, जिन्हें 484 रैंक हासिल हुआ है। घरों की दरो दीवार बता रही है कि काफी संघर्ष के बाद विशाल ने ये कामयाबी हासिल की है। ये विशाल का घर है, उनके परिजन जो है काफी खुश हैं। विशाल के घर में मम्मी हैं, भाई हैं। घर को देखिए किस तरीके से इन्हीं घर में, इसी घर में रहकर और इसी चूल्हे पर बना खाना खाकर आज विशाल जो है उन्होंने यूपीएससी जैसे सबसे कठिन परीक्षा को पास किया। उनकी मां है, कितने खुश है, आज बेटा अफसर बन गया। बहुत खुश है सर, बहुत खुश है सर। काफी संघर्ष, बहुत सर, हाँ बहुत संघर्ष के साथ पढ़ा है सर। कहाँ पढ़ाई की थी विशाल ने? सर मुसुदपुरी सरकारी स्कूल में की थी सर। अच्छा, विशाल से बात हुई रिजल्ट के बाद? हाँ सर, बात हुई। कितने खुश हैं? बहुत खुश है सर। विशाल की पिताजी नहीं हैं, वो भी कभी सपना देखे होंगे। आज काफी रहते तो काफी खुश होते हैं। विशाल के भाई हैं, विशाल की पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या कुछ यहाँ पे रहा, कैसे रहा पढ़ाई? उनका पढ़ाई बहुत संघर्षपूर्ण रहा। वो काफ़ी तपस्या से यहाँ तक पहुँचे हैं। वो जब हमारे पिताजी का निधन 2008 में हुआ, उसके बाद से उनका टर्निंग पॉइंट रहा। हम लोग जब बहुत छोटे थे तो उस समय हमारी माँ संभाल कर हम लोगों को शिक्षा से जोड़े रखी और हमको दूर नहीं की, और हमारे भैया संघर्ष में लगे रहे और साल 2011 में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया। उसके बाद वे मतलब पटना अभियानंद जी के सुपर 30 में सेलेक्ट हुए। वहाँ जाके उन्होंने 2 वर्ष तक पढ़ाई की। फिर वहाँ उसके बाद बीटेक आईटी कानपुर में गए, वहाँ से मतलब बीटेक किए। उसके बाद फिर वो रिलायंस ज्वाइन किए, 1 वर्ष तक वहाँ जॉब किया। जी बिल्कुल, 1 वर्ष तक। सपना उन्होंने नहीं तोड़ा? नहीं तोड़ा। उस जॉब करने का मकसद यही था कि हम लोग आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर थे, तो उन्होंने लोन लिया था ये बीटेक करने के लिए, तो उस लोन को क्लियर करने के लिए उन्होंने जॉब किया। इधर कटिहार के 22 साल के अमन अग्रवाल, जिन्हें यूपीएससी में 88वां रैंक हासिल हुआ है। अमन ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी को क्रैक किया है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ, औरंगाबाद से संजय सिन्हा और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और यूपीएससी की परीक्षा में मुंगेर की अंशु प्रिया यादव को 16वां रैंक हासिल हुआ है। मुंगेर के पूरब सराय इलाके के गायत्री नगर के रहने वाले सरकारी शिक्षक शैलेंद्र कुमार की बेटी की इस कामयाबी की सूचना मिली। परिवार में जश्न का माहौल हो गया। माता पिता को बधाई देने वालों का तांता लग गया। वर्तमान में अंशुप्रिया दिल्ली के एम्स में डॉक्टर हैं। अंशुप्रिया की शुरुआत की शिक्षा मुंगेर से हुई। साल 2018 में पटना एम्स से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर फिलहाल दिल्ली एम्स में कार्य कर रही हैं। जो उसको लक्ष्य हासिल करना था वो लक्ष्य हासिल कर ली। अब हम यही कहेंगे कि मानव सेवा का जो वो बचपन से लेके चली थी, वो मानव सेवा जनहित के लोगों, आम जनों के लिए, जो अंतिम पदान पर लोग हैं उसके सुविधा के लिए, चूँकि हम समझते हैं कि जो भी IAS IPS होते हैं ये ईश्वर का एक प्रतिनिधि होता है। जो भी सरकारी डिसीजन लेता है उस जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे प्रशासन के लोग करते हैं।
तो ये वो भी एक सेवा है, लोक सेवक की भूमिका में रहें हमेशा और लोगों का सेवा करें। हम बहुत खुश हैं, बेटी के मेहनत और सबों का आशीर्वाद का ये रिजल्ट है। ईश्वर का असीम कृपा है। 4 साल से मेरी बेटी घर नहीं आई है दिल्ली से, 4 साल से वो घर नहीं आई है। हम जाके मिलते थे कोरोना काल में। मेरी बेटी 6 महीना 4th फ्लोर के पर रह के अकेले मेहनत की, मानव सेवा में 4th फ्लोर का दे के आए थे उसको, और उसी में वो 6 महीना अकेले रही थी, कोई नहीं था साथ में। इसलिए बहुत कठिन और बहुत मेहनत से मेरी बेटी आज यहाँ पहुँची है, और देशवासी का, बिहार का, मुंगेर का, मेरे समाज का, सबों का आशीर्वाद उसके साथ है। और पटना के बिस्कुमान कॉलोनी के रहने वाले आशीष ने परीक्षा में पहले ही प्रयास में 23वां स्थान हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया है। आशीष के पिता हरेंद्र सिंह शेखपुरा के बरपेघा में ITI कॉलेज का संचालन करते हैं। आशीष ने 12वीं तक की पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर से की है। उसके बाद IIT BHU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आशीष की कामयाबी पर उनके घर में इस वक्त जश्न का माहौल है। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। नाम रोशन किया है। जी, हमारे समाज का, हमारे परिवार का नाम रोशन किया है, और हम लोग काफ़ी अधिक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लोगों का आना जाना लगा हुआ है, सभी लोग बधाई दे रहे हैं, और हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जो कल्पना कर रहे थे उस पर हमारा बच्चा सही उतर गया है। मेधावी छात्र था वो, स्कूल में अपना अच्छा टॉप ही करता था, आज भी अच्छा ही किया है। जैसा हम लोग सोचते थे वैसा ही किया, मेहनत किया और आज इस मुकाम पे पहुंचा है। और वहीं UPSC की परीक्षा में मुजफ्फरपुर के लाल अभिनव ने भी जिले के साथ साथ बिहार का नाम रोशन किया। मीनापुर के टेंगराहा के रहने वाले अभिनव को 146वां रैंक हासिल हुआ है। अभिनव के पिता उमेश्वर सिंह रिटायर्ड शिक्षक हैं। बेटे की सफलता पर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। अभिनव IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रहे थे, और उनकी कामयाबी पर पूरे परिवार के साथ साथ पूरे गांव को गर्व है। UPSC की परीक्षा में नवादा के आलोक रंजन ने भी कामयाबी हासिल की है। आलोक रंजन ने 346वां स्थान हासिल किया। आलोक नवादा के रो ब्लॉक के गोरीहारी गांव के रहने वाले हैं। बेटे की कामयाबी पर माता पिता फूले नहीं समा रहे। बेटी की पढ़ाई को लेकर पुश्तैनी जमीन और नवादा की जमीन तक बेचनी पड़ी, लेकिन आज बेटे की कामयाबी पर जश्न का माहौल है। आलोक नवादा के JDPS से 10वीं की परीक्षा पास कर कोटा में तैयारी करने गए। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से आलोक ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आलोक की सफलता के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। आज मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूं, और मेरे जीवन का जो लक्ष्य तय किया था, केवल यही लक्ष्य था कि हम अपने कोई बच्चे को UPSC जरूर तैयार करूंगा। आज मुझे वो पूरा हुआ, जिसने ईश्वर को भी धन्यवाद बधाई है, और मेरे भोले शंकर नाथ का बधाई है। साथ साथ उनके रंजित मामा का भी सहयोग रहा, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आप लोग के लिए मेरे कठिन जीवन का मत कहिए, मेरा कठिनतम को व्याख्या नहीं कर सकते मुझसे। जो रहा शरीर, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, तीनों का मैं उसमें गुजार दिए, दोनों परिवार मिलकर। क्या क्या आपने कष्ट झेला है? मैंने पहले तो अपने उसके पूर्ति के लिए, जब पैसे नहीं पूरे थे तो मैंने अपने गांव के ज़मीन को बेचा। जब उससे भी पूरा नहीं हुआ तो मैं नवादा में ज़मीन जो खरीदा था उसको बेच के उसमें लगा दिए। और देखिए, खगड़िया के लोहापट्टी मोहल्ले के पौरुष खेरिया ने भी UPSC परीक्षा में 542वां रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। रिजल्ट आने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। पौरुष खेरिया ने देहरादून से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण करने पहुंचे। UPSC परीक्षा के पहले पौरुष खेरिया BPSC की परीक्षा पास कर चुके हैं और उन्हें DSP रैंक मिला था। परिवार में सबको खुशी है, समाज में खुशी है, अपने खगड़िया वासियों को खुशी है। बच्चे में बहुत लगन था पढ़ाई के मामले में, शुरू से अपने DAV में पढ़ा हुआ है 5 तक, और हर क्लास में टॉप रहा है वो तैयारी करने के लिए। ग्रेजुएशन उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद MA उन्होंने JNU से किया,
उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करते हुए इन्होंने यूपीएससी क्या बीपीएससी भी क्लियर कर लिया। बीपीएससी में डीएसपी का जॉब भी मिल चुका है। और अब बात करते हैं सियासत की। नीतीश कुमार ने हमेशा अपने फैसले से सबको चौंकाया है। भरोसेमंद आरसीपी सिंह की जगह खीरू महतो को आगे कर नीतीश कुमार ने बड़ा मैसेज दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा के लिए खीरू महतो के नामांकन की तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल है। नामांकन जेडीयू उम्मीदवार खीरू महतो का था, जबकि बीजेपी के दोनों उम्मीदवार सतीश दुबे और शंभू शरण पटेल भी मौजूद थे। नामांकन के दौरान नीतीश कुमार दोनों डिप्टी सीएम समेत एनडीए के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी मजबूती का पूरा मैसेज दे रही थी। सभी उम्मीदवारों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम जो एनडीए के चेहरा हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और खास तौर पर फोटो सेशन हो रहा है। देखिए इस वक्त विधानसभा के मुख्य द्वार के बाहर में की ये तस्वीर है और विक्ट्री दिखाते हुए नीतीश कुमार सहित तमाम नेता यह खुशी बता रहे हैं। खीरू महतो के नामांकन के साथ ही नीतीश कुमार ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ये साफ कर दिया कि आरसीपी सिंह के बदले उन्होंने खीरू महतो के नाम पर मुहर क्यों लगाई। झारखंड से चूंकि काफी काम हो रहा है और ये पुराने साथी हैं और ऐसे व्यक्ति को भी बगल के राज्य वाले को भी एक मौका देना जरूरी है, तो इसीलिए सब चीज सोच करके किया गया है। लोगों को बड़ी खुशी है, मतलब सबको खुशी हो रहा है, किसी को किसी बात के लिए एतराज नहीं है। और उन्होंने खुद भी आज आरसीपी सिंह ने खुद भी बात किया, कोई एतराज वगैरह की बात नहीं है। ये सब चीज जो होता है तो इतना अवसर दिया ही है, हम लोगों ने शुरू से ही दिया है अवसर। जब IAS अफसर थे तब साथ, उसके बाद तब फिर राज्यसभा में भेजना, 2 बार भेजा भी, पार्टी का भी अध्यक्ष बनाया, अभी केंद्र में मंत्री भी है, तो ये सब मौका मिला है, तो उससे कोई खास बात नहीं है। नीतीश कुमार ने मोदी मंत्रिमंडल में आनुपातिक और सांकेतिक भागीदारी पर भी पूरी तस्वीर साफ कर दी। आगे क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे या सिंबॉलिक ही रहेगा? सब तो आगे की चीज है और कोई जरूरत है किस चीज को मांगने की, वो सब तो अपने आप परिस्थिति पर क्लियर आपको होता रहेगा। पिछली बार इधर टिकट कटने के बाद सोमवार को आरसीपी सिंह भी मीडिया के सामने आए और नीतीश कुमार को फैसले के लिए थैंक्स कहा। जो उनका निर्णय है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई बहुत सोच कर करके कैसे पार्टी और मजबूत हो, उसके मद्देनजर उन्होंने निर्णय लिया है, तो उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही जाहिर है नीतीश कुमार हमेशा वो फैसला लेते हैं जिसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इधर आरजेडी ने विधान परिषद चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कारी सोहेब, मुन्नी देवी और अशोक पांडे को उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि पार्टी ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। पहला नाम है राष्ट्रीय जनता दल के युवा राजद के अध्यक्ष मोहम्मद कारी साहेब का। दूसरा है एक हमारे महिला भी हैं और शेड्यूल कास्ट की महिला हैं, श्रीमती मुन्नी देवी का, जो श्री अलीपुर बीटा बख्तियारपुर जिला पटना की रहने वाली है। और तीसरा नाम है श्री अशोक कुमार पांडे का, ये रहने वाले हैं नटवार दिनारा के। तो वहीं आरजेडी ने मुन्नी देवी, कारी सोहेब और अशोक कुमार पांडे को उम्मीदवार बनाया है। मुन्नी देवी नालंदा के बख्तियारपुर की रहने वाली हैं। अपने नाम की घोषणा होने के बाद मुन्नी देवी ने राबड़ी आवास पहुंचकर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से मुलाकात की। मुन्नी देवी ने कहा कि विधान परिषद पहुंचकर गरीबों की आवाज बनूंगी और उनके लिए काम करूंगी। वहीं मुन्नी देवी को विधान परिषद भेजने के फैसले के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पूजा घर में उन्हें ले जाकर मुन्नी देवी को भगवत गीता भेंट की। कपड़ा धोती हूँ,
खुसरूपुर प्लेटफार्म के नीचे जो लोग जानते हैं, प्रेस कर करके कपड़ा धो धो के संगठन मैंने बनाया। सभी महिला को समझाने के काम करती हूँ कि यदि जो पति पीते हैं चाहे कुछ भी करते हैं तो आप नर्वस नहीं होइए, दोनों हाथ जगन्नाथ है, इससे मेहनत करके बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। बहुत महिला मेरे बात सुन करके मेहनत भी करते हैं, मेरे साथ भी हैं। मैं इसको संख्या भी दिखाएंगे खुसरूपुर। हाँ कि आपको टिकट मिलेगा? टिकट नहीं मिला, लोग हंसते थे हमको देख के, अपने जेल गया है, इतना घोटाला नहीं है, लेकिन हमारे से क्यों विरोध माने सत्ता पक्ष के लोग हो, लेकिन हम उनसे नर्वस नहीं होते थे। हम कि हमारे जनता है जज, जनता उनके साथ है, आरजेडी की जो भी कार्यकर्ता मजबूत है। इस तरीके से हम लोगों ने चुनने का काम किया है, विरोधी को खड़ा तमाचा लगा। भगवत गीता आपने दिया है? हाँ, भगवत गीता दिया है कि इसमें सारा पॉलिटिक्स, सारा राजनीति सब इसमें है। भगवान जिस तरफ रहेंगे जीत उसी की होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।